फास्ट बॉलर नसीम शाह ने अपने नए कैप्टन मोहम्मद रिजवान की बॉलिंग पॉलिसी को दिफा किया है, बेहतरीन अंदाज में दिफा किया है और उन लोगों को जवाब दिया है जो कि खामखा कीड़े निकाल रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई टीम के दरमियान मेलबर्न में खेला जाने वाला पहला वनडे मैच लो स्कोरिंग मैच था। इसके हवाले से नसीम शाह से जब पूछा गया कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने गो के बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है और लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान टीम फतह के बिल्कुल क्लोज होकर हार गई, तो इसकी वजह से उनका एक तो ये कहना था कि हमने इन गलतियों से सीखना है और हम वाकई ही मैच के बहुत करीब थे। लेकिन अहम बात यह है कि हम अपने फार्मूले पर, अपनी हिकमत अमली के ऊपर काम करने में पूरी तरह कामयाब रहे। लेकिन उनका ये ज़रूर कहना था कि हम जिस तरह की स्विंग चाह रहे थे, जिस तरह की मदद हमें चाह रहे थे या जिसकी हमें तवक्को थी, वो हमें नहीं मिली है। उसकी वजह भी है कि बहुत सारे माहिरीन ऑलरेडी कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पर दिन में बैटिंग करना और दिन में बॉलिंग करना अलग है, जबकि रात में बैटिंग और बॉलिंग बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रात में बैट्समैनों को वहाँ मेलबर्न में ज़्यादा मदद मिलती है और यही चीज़ थी जिसका नुकसान पाकिस्तान को बहरहाल हुआ और एक लो स्कोरिंग मैच पर भी पाकिस्तान ने वो मैच फंसाया और एक मौका पर पाकिस्तान टीम फतह के बिल्कुल करीब थी जब 204 रन्स का ताक़ुब करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 155 रन्स पर अपनी 7 विकेटें गंवा चुकी थी। अब आते हैं वो पॉइंट जिसकी वजह से नसीम शाह को बोलना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ एक अजीब सी चीज़ है कि यहाँ पर बात में कीड़े लाजमी निकाले जाते हैं, चाहे अच्छा काम कितना ही क्यों ना हो। अब मुझे लगता है कि जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने पॉलिसी इख्तियार की 40 ओवर में गेम ख़त्म करने की, वही बेस्ट थी, क्योंकि आप 203 रन्स का जो दिफा है पूरे 50 ओवर खिलाकर नहीं कर सकते हैं। तो उनका फिर ये था अपने बेस्ट बॉलर लगाए और कोशिश की कि 30 से 35 ओवर में मैच ख़त्म हो जाए, क्योंकि तमाम विकेटें हासिल करेंगे तभी जाकर हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, जो मीडिया में तनकीद कर रहे हैं, वो ये कि दरमियान में 1 से 2 स्पिनर भी यूज़ करना चाहिए थे। प्लस ये था कि जो गेंदें हैं सारी शॉर्ट पिच कराई गई, आगे नहीं कराई गई, यॉर्कर्स नहीं कराए गए, जिसकी वजह से टेल एंडर्स लंबी बैटिंग करने में कामयाब हो गए। अब इस पॉइंट को आप ले लें कि जब पाकिस्तान का और यूएसए का मैच था और हारिस रऊफ ओवर करा रहे थे, आखिरी विकेट थी उनकी, तो उसमें भी यही हुआ था कि वो बजाय आखिरी विकेट नहीं, सॉरी, आखिरी ओवर था, तो जो 16 रन्स का डिफरेंट नहीं कर सके थे, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने गेंदें आगे फेंकी थी और फील्डर ऊपर थे, जिसकी वजह से उन्हें चौका और छक्का पड़ गया शुरू में ही और वो मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। और यहाँ पर भी यही था कि एक तो मतलूबा लेवल की स्विंग नहीं मिल रही थी, इन स्विंग हो नहीं रही थी और जिसकी वजह से जो बॉलर्स थे उनको आगे गेंद पड़ने पर खदशा ये था कि कहीं वो अपने शॉट ना खेल लें, कहीं अच्छी ड्राइव ना खेल लें, क्योंकि पैट कमेंट्स अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। कल सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओडीआई सीरीज़ का दूसरा मैच एडलेड के मुकाम पर खेला जाएगा। उस दूसरे मैच के शुरू होने से पहले आज नसीम शाह का एक क्रिकेट यूट्यूब चैनल ने इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में नसीम शाह ने बताया कि उन्हें मोहम्मद रिजवान की कप्तानसी कैसी लगी और उन्होंने पहले ओडीआई मैच में सिर्फ शॉर्ट पिच डिलीवरी ही क्यों कराई, जबकि टेल एंडर बैटर जब आए थे तो उन्होंने यॉर्कर्स वगैरह कराने की कोशिश क्यों नहीं की, सिर्फ शॉर्ट बॉल्स क्यों कराई। नसीम शाह का कहना था कि मोहम्मद रिजवान एक इंटेलिजेंट कप्तान है और मोहम्मद रिजवान ने हमें मशवरा दिया था कि इस पिच पर आगे गेंद करा के स्विंग नहीं मिल रही, लिहाजा शॉर्ट बॉल की तरफ ही जाओ, क्योंकि ऊपर से भी जो विकेटें हासिल हुई थी सारी की सारी वो सिर्फ शॉर्ट पिच डिलीवरी से कराने की वजह से ही विकेट्स मिली थी। तो लिहाजा मोहम्मद रिजवान ने बॉलर्स को यही तलकीन की कि आप लोग टेल एंडर पर भी शॉर्ट पिच डिलीवरी ही बॉलिंग कराएं, क्योंकि जब आप शॉर्ट पिच बॉल डालेंगे तो उनके टेल एंडर बॉल को बैट लगाने की कोशिश करेंगे। जब वो बैट लगाने की कोशिश करेंगे तो उनसे गलती होगी और उस गलती का हम फ़ायदा उठा के उनकी विकेट हासिल कर लेंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में आगे यॉर्कर्स वगैरह नहीं कराने की कोशिश की, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने उन्हें बोला हुआ था कि आप सिर्फ शॉर्ट पिच डिलीवरी से ही कराओ। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने अपनी इंजरी के मुतालिक भी बताया। मोहम्मद रिजवान दूसरे ओडीआई मैच के लिए मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं और मोहम्मद रिजवान अपना कल का मैच ज़रूर खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान ने बताया कि वो एक मामूली से क्रैम्प ही थे, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हो 50 ओवर की क्रिकेट, तो एंड में आकर थोड़े से मामूली से क्रैम्प्स आ जाते हैं और इसी बदौलत नसीम शाह को भी क्रैम्प्स आ गए और उस क्रैम्प्स की वजह से नसीम शाह अपना आखिरी कुछ ओवर छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। और उसके बाद मोहम्मद हसनैन ने
نسیم شاہ کا اسپیل کنٹینیو کیا تھا، اور اب پاکستان اپنا اگلا میچ کل ایڈلیڈ کے مقام پر کھیلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں 1 سے 2 چینجز ہوں، باقی تقریباً پاکستان کی پلینگ 11 سیم ہی رہنے والی ہے۔